जय शिव शंकर साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि भगवान शिव शंकर ने क्यों दिया था माता पार्वती को कठोर श्राप। हिंदू धर्म में भगवान शिव और माता पार्वती सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले देवी देवताओं में से आते हैं। माना जाता है कि माता पार्वती ने अपने अनेक कष्टों को सहते हुए जन्मों तक कठोर तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में पाया था। मान्यता के अनुसार अखंड सुहाग और पति की लंबी उम्र के लिए माता पार्वती का व्रत किया जाता है। माता पार्वती भगवान शिव के साथ पूजा की जाती है। भगवान शिव और माता पार्वती की जोड़ी अगाध प्रेम का प्रतीक है, आदर्श जोड़ी मानी जाती हैं। लेकिन एक बार भगवान शिव और माता पार्वती में इतना ज़्यादा नाराज हो गए कि उन्होंने माता पार्वती को श्राप तक दे दिया। माता पार्वती ने 108 जन्मों की घोर तपस्या के बाद भगवान शिव को पति रूप में पाया था। माता पार्वती का भगवान शिव के प्रति अगाध प्रेम था। एक आदर्श पत्नी की तरह माता पार्वती भगवान शिव की सभी बातें का पालन करती थी। जब भगवान शिव कुछ बोला करते तो उसको पूरा ध्यान से सुनती थी। एक बार भगवान शिव माता पार्वती को ब्रह्म ज्ञान देने के लिए सृष्टि की कथा सुना रहे थे। कथा सुनते सुनते माता पार्वती कहीं दूसरे विचारों में खो गई। जैसे ही भगवान शिव को इस बात का एहसास हुआ कि माता पार्वती उनकी बातों का ध्यान नहीं दे रही हैं, तब उन्होंने माता पार्वती से पूछा कि क्या आप मेरे द्वारा सुनाई जा रही कथाओं को सुन रही हैं। लेकिन माँ पार्वती कहीं और खोई हुई थी, इसीलिए उन्होंने भगवान शिव को सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। कुछ समय बाद जब माता पार्वती अपने विचारों से ध्यान भंग हुआ और वे अपनी दुनिया में वापस लौटी तो जब तक कुछ ज़्यादा देर हो चुकी थी और तब भगवान शिव क्रोधित होते हुए माता पार्वती से कहा कि आपने ब्रह्म ज्ञान का अनादर किया है। जब किसी से शिक्षा या ज्ञान लिया जाता है तब ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो वो दंडनीय होता है। इसके बाद भगवान शिव ने दंड स्वरूप माता पार्वती को श्राप दिया कि अब आपका जन्म किसी मछुआरे में परिवार में होगा। माता पार्वती ने अपनी गलती का एहसास हुआ, पर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। भगवान शिव उनको श्राप दे चुके थे। अब दुखी में डूबी हुई माता पार्वती मछुआरे के एक भगवान गांव में पहुंची। इस गांव के मुखिया की कोई संतान नहीं थी। एक दिन वो मछली पकड़ने के लिए तालाब में जा रहा था, तब उसके रास्ते में एक पेड़ नीचे एक कन्या बैठी हुई मिली, जो कि वास्तव में कन्या के रूप में माता पार्वती थी। वह नन्ही कन्या पूरी तरह से वहाँ अकेली थी, उसके साथ कोई भाई नहीं था। तब मछुआरे ने इस घटना को प्रभु की कृपा समझकर उस नन्ही कन्या को अपने साथ घर ले आया। माता पार्वती उसी घर के रूप में रहने लगी। इस तरह माता